अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद का डी चौक मैदान जंग बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के कारकुन तमाम रुकावटें अबूर करते अपनी मंजिल पर पहुंचे तो ब्लू एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस की शदीद शेलिंग और सारा दिन जो है इलाका फायरिंग की आवाज़ों से वो गूंजता रहा। हुकूमत के मुताबिक अब तक रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 जवान मुजाहिरीन के तशद्दुद की वजह से शहीद हो चुके हैं और 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। इसके बाद हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है और अहम इमारतों की सिक्योरिटी अब फ़ौज ने ही सौंपी हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ का दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 कारकुन जान की बाजी हार गए हैं और 13 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुज़ाकरात की महाज की बात की जाए तो कल रात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शिबली फराज और असद कैसर की इमरान खान से 2 मरतबा गैर मामूली तौर पर तवील मुलाकातें हुई हैं। इसके बाद वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत धरने के लिए संजानी जाने पर तैयार हो गई थी, लेकिन खुफिया लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती। आप मोहसिन नकवी की बात सुन रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि उनका साउंड जो है हम वापस ले आएँ, मगर नाजरीन अब हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड ज़ीरो। हम आपको डी चौक लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त डी चौक के मनाजिर क्या हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। नाजरीन 4 बज चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। डी चौक यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे इतनी सख्त टेयर गैस हुई है कि मैं भी मुश्किलों से आपसे बात कर सक रही हूँ। नसों के अंदर ये टेयर गैस घुस रही है और हमने एरियल फायरिंग भी सुनी है। क्या स्ट्रेट फायरिंग हुई है या एरियल फायरिंग हुई है, हम इसकी तस्दीक अभी नहीं कर सकते, मगर कारकुनान जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ हमारे भाई आसिफ नवीद साहब मौजूद हैं। आसिफ नवीद साहब अभी डी चौक से होके आए हैं, क्या हालात है वहाँ पे? देखिए, हालात तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पहुँचे हुए हैं और इस वक्त वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा तादाद में आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं। फायरिंग भी की गई है, फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं, लेकिन हम स्टेट फायरिंग की इसलिए तस्दीक नहीं कर सकते कि हमारे सामने कोई ऐसा वाक़या नहीं, लेकिन आवाज़ जो है उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि फायर हुए हैं। ठीक है, ये भाई मेरे अपना नाम बताइए। नहीं, मेरा नाम है नहीं, मैं अटक से आया हूँ। अटक से आए हो जी? 15 बंदे जख्मी हुए, सामने गोलियां मारी हैं, सीधे बंदों को, तीनों को टांगों पे लगी हैं। रबर बुलेट मारा है? रबर गोलियों ने सीधे फायर भी मारे हैं और बंदे जख्मी हो गए। कितने बंदे जख्मी? 15 बंदे जख्मी हो गए। नाज़रीन, फायरिंग की आवाज़ें तो वक्तन फ़वक्तन आती रही है। हम ये इसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि वो फायरिंग जो है रबर बुलेट्स के ज़रिए हुई है या और फायरिंग हुई है। ये तो अब हमें हुकाम ही बताएंगे, उनसे ही तस्दीक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बार बार कंफर्म कर रहे हैं कि फायरिंग जो है वो हुई है। अब उसके नतीजे में PTI के लोग ये भी शिकायत लगा रहे हैं कि उनके लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आगे के मनाजिर क्या है। भाई मेरे, आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखें, फौजी भी हमारे भाई हैं, पुलिस भी हमारे भाई हैं, ठीक है, लेकिन इमरान खान का और अवाम का कसूर बता दें, क्यों मारे, हमारे साथ क्या दुश्मनी है इनकी, क्या ये क्या है? ये क्या है? ये गोली होती है, बुलेट होती है, ठीक है, ये उसकी गोलियां हमें ये क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो अपना हक मांगने हैं आए। कहाँ से आए हैं? मैं मानसरा से, मानसरा उगी से आया हूँ, ठीक है, और हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। हम क्या, हमने हमारे साथ इनकी क्या दुश्मनी है, ठीक है, हम अपना हक मांगने के लिए आए, ठीक है, हमने इमरान को वोट दिया था, हम चाहते हैं हमारा वोट हो, ठीक है, जो इन्होंने इतने अरसे से इमरान खान को नाजायज बंद किया हो, हम उसकी आज़ादी के लिए ठीक। हम आगे जाके दिखाते हैं कि क्या मुनाज़िर। इधर आपने लोगों की बात सुनी। नाजरीन, हम आपको वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे स्निपेट्स दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे मजमा आया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। टेयर गैस आपको उधर नज़र आ रही है, देखें, टेयर गैस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेंकी गई है। हम डी चौक की तरफ हैं और यहाँ पे जितना भी रोड है सारी ब्लॉक कर दी गई है। हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। जी भाई, सिर्फ टीयर गैस नहीं चल रही, वहाँ से स्ट्रेट फायर हुए हैं। हमारे कुछ साथी जख्मी हो गए हैं, जिनको अभी हमने रेस्क्यू किया है, लेके गए हैं हॉस्पिटल। ये कौम भी देख ले,
ये पूरी दुनिया देख ले कि PTI वाले पुरअमन है, हमारे पास कोई असला नहीं है। भाई आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से चले? आप कहाँ से चले? हाट हंगू से आए हैं और सारे नाके हम तोड़े हैं, लेकिन हमने कोई फायर नहीं किया। हमारे पास कोई असला नहीं है, हमारे पास सिर्फ यूथ है, यूथ पावर है हमारे पास, और उस पावर से हम इधर पहुंचे हैं। इस वक्त खान साहब की बीवी बुशरा बीबी, उनके हुक्म के हम पाबंद हैं। उन्होंने हमें हुक्म दिया हुआ है कि हम डी चौक पहुंचे, और हम इंशाल्लाह पहुंच गए हैं, और अब मजीद वो जो भी हुक्म करेंगी हम उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने यहाँ पे कारकुनान का जज्बा देख लिया। यहाँ पे मर्द हजरात भी है, और ये मेरा भाई खड़ा हुआ है, टेयर गैस उसके हाथ में। तुम क्या टेयर गैस साथ लेके निकले थे भाई? नहीं, ये उनसे छीने हमने। किसे छीने? पंजाब पुलिस से। इतना शर्म नहीं आता हमारे ऊपर, एक्सपायर मार रहे, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? भाई वैसे पाकिस्तान में टेयर गैस एक्सपायर ही होती है। हाँ। ये एक्सपायर ही होता है, तो ये कैसे मारे नाम से जीत के? इसमें क्या है? ये भी है ना, ये दिखाओ हमें। ये पूरी गोली उनसे जो है ना वो छोड़ के वापस देने के लिए हमने इधर लाई है। वैसे अक्सर हमने नाजरीन देखा है कि पाकिस्तान में वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम आपको डी चौक के मनाजिर दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन हैं उनकी बात सुना रहे थे, मगर हमें सेंसर कर दिया गया है, और इसलिए सेंसर किया गया है कि इस वक्त किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो जो मुजाहिरीन हैं उनकी बात आप तक पहुँचाएँ। अच्छी सहाफ़त का यही तकाज़ा होता है कि दोनों तरफ की जो कहानी है वो हम आप तक लेके आएँ। इसीलिए हमने कोशिश की कि हम मुजाहिरीन की बात भी लेके आएँ, हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेके आएँ, और इंडिपेंडेंट व्यू भी आपके सामने रखें, मगर ऐसा ना हो सका। उसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, चूँकि मेरी एक ज़िम्मेदारी है बतौर एक अच्छे सहाफ़ी कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको सारे रुख दिखाऊँ। मैं ये कोशिश करती रहूँगी, हमारी टीम ये कोशिश करती रहेगी, हमारा चैनल ये कोशिश करता रहेगा, मगर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत का हाल आपके सामने है, तो उससे जुड़ी हुई इसी तरह की सहाफ़त है। तो नाजरीन हम आपको ये दिखा देते हैं, शायद ये सेंसर को पसंद हो, कि आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा। आपको बता रहा हूँ इस सारी की सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है, और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों बशमूल PTI मुजाहिरीन के पुरअमन तरीके से मुजाहरे करने का हक़ का एहतराम करें। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करेगी, या अब भी मुज़ाकरात से मामला हल होने का इम्कान है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मौजूद होंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इत्तलात रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं और JUIFA के सीनियर लीडर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल एहसन हमें ज्वाइन करें, वकारुल हसन हमें ज्वाइन करें, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और एजाज़ सैयद साहब हमें ज्वाइन करे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इस मामले पे जो है गहरी नज़र इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले एजाज़ सैयद साहब, आपकी जानिब क्या इम्कान है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर क्या एक ऑपरेशन किया जाएगा, और कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले वक्तों में या आने वाले चंद घंटों में कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। इस वक्त मुनीज़, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं तो वज़ीर दाखिला भी एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, और तो ये है कि आप देख लीजिए कि कल उन्होंने जो बातें की थी, और कल उन्होंने 3 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे इजाज़ हमारे साथ ही रहिएगा, तो लगता है कि आज हमारी प्रोग्राम को नज़र किसी की लग गई है, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें बताया जा रहा है कि आ गई है, उसकी तरफ चलते हैं और फिर जल्द ही हाजिर होते हैं। हमारे साथ हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, एजाज़ सैयद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। आप कुछ ही मिनट पहले जो है आप मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, अता तार साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और इस वक्त डी चौक के ऊपर शायद आपको मेरे स्टूडियोज़ में भी आवाज़ आ सके, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, शेलिंग जो है वो इस वक्त हो रही है, टेयर गैस हो रही है। हम पूरा दिन जो है टेयर गैस खाते रहे हैं। बाहर भी जब हम गए, हमने मुजाहिरीन से बात की, तब भी टेयर गैस का सामना करना पड़ा। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि रेंजर्स जो है उन्होंने अपना पैरा सख्त कर दिया है, मुजाहिरीन जो है पीछे हट रहे हैं और डी चौक के इतराफ तमाम बिजली जो है, लाइटें जो है उनको बंद कर दिया गया है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, अपनी बात मुकम्मल करें। आपका खदशा है कि कर्फ्यू की तरफ मामलात जा रहे हैं, एम आई राइट? जी बिल्कुल मुनीज़ा, ये मामलात कर्फ्यू की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन के बाद लाइकली ये है कि यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए और अब हमें जो निशानात या साइन मिल रहे हैं वो यही है कि एक लिमिटेड नोयत का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो ये जो ऑपरेशन है, जाहिर है इस ऑपरेशन में कुछ नुकसान भी हो सकता है और कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। तो उसके बाद तुमको यही की जा रही है कि शायद ये कर्फ्यू की तरफ बढ़ेंगे और ये वो बात है जो खुद वजीर दाखिला ने बताई थी। ये खुद कल वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बात कही थी। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज़, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप चूँकि एक तरीके से ऑपोजिशन का रोल भी आप अपनाते रहे 26 तरमीम के ज़रिए, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हुकूमत ने इस चीज़ को हैंडल किया है और पीटीआई बार बार कह रही है उनके 2 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, क्या दुरुस्त तरीका था? कुड इट बी हैंडल डिफरेंटली? देखिए, अभी तक जिस मामलात को भी, जिस तरह के मामलात को भी मौजूदा हुकूमत ने वो उन्होंने उसमें खराबी डाली है। पहले वो लेजिस्लेशन हो, आप देख लीजिए कि माजी करीब में जितनी लेजिस्लेशन हुई है, जिस पूरे अंदाज में जो है ना वो चीजों को जो है टैकल किया गया है, वो अब आज और कल में जिस तरह से मुजाहिरीन को टैकल किया जा रहा है, वो ये मुझे किसी बड़े हादसे का जो है वो खतरा है और अल्लाह रहम करे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे नुकसान जो है फिर उसका मदावा करना मुश्किल हो जाए। तो ये अब भी जो है वक्त है कि किसी को बीच में डालें, जो दोनों फरीकों को पीछे भी हटना होगा, किसी को बीच में डाल के मामले को खत्म करें और ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। और अब तक जो है वो मामला को मेरा ख्याल है सेटल किया जा सकता है, मगर इन लोगों के हाथों नहीं जो कि सेटल करना चाह रहे हैं, ये खराब करने जा रहे हैं और नुकसान करने जा रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुनी। एक तरीके से ये आप लोगों के साथ रहे हैं, आपके खैर ख्वाह हैं और कह रहे हैं कि आपको फ़ौरन मीडिएटरी रोल के लिए किसी को बुलाना चाहिए। जिस तरीके से आपने मामलात हैंडल किए वो दुरुस्त नहीं है। अभी भी हमें जो है टेयर गैस और शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। जब हमने मुजाहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बैठेंगे, जब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो क्या आप ये बताइए कि जो 2 लोग मारे गए हैं, मुजाहिरीन के कह रहे हैं कि जी 2 लोग हमारे मारे गए हैं, हुकूमत का इस पे क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज यू सेइंग। इनके साथ बैठ के पहले जो लोग शहीद हुए हैं अभी तक, ये लाशें लेने आए थे। ये जो बीबी हैं, इनका डे 1 से ये हदफ रहा है। मगर आपने लाशें उनको दे दी? नहीं, हमने लाशें नहीं दी। कटी पहाड़ी के मौके के ऊपर इन्होंने पुलिस के लोगों को गोलियां मारी, उस पे एक कांस्टेबल शहीद हुए और अभी भी 2 क्रिटिकली जख्मी हैं और वो मौत, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। तकरीबन 11 जो हैं वो उनको सिवियर इंजरीज आई हुई है। आपने इसी तरह इनके लोगों ने 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे रोंग दिया। ये जिस तरह हम डे 1 से कह रहे हैं, इनके साथ बैठकर चीज़ें ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गई थी कि आप एक मौके के ऊपर, संजानी के ऊपर या जहां आप रुके हैं वहां रुक जाए। ये बेलारूस का विजिट इनका निकल जाए
हम आपके साथ बैठ के नेगोशिएट कर देते हैं, चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन जो बंदा इस सोच से आया हो कि मैंने इंतशार फैलाना है, मैंने जलाओ घिराओ हमला, पुलिस वालों को मारना है, पुलिस वालों की गनें छीन ली गई। आपने वो शायद फुटेजेस नहीं देखी, किस तरह उनको मारा गया, किस तरह उनको लोहे के डंडों से उनके सर फाड़े गए। और ये आ ही इसी नीयत से रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, शरपसर नासिर, जो इश्तिहारी हैं, जो गैर पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जो मल्टीपल केसेस में मतलूब हैं, और वो लोग इसी सोच चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो एक बेलारूस का विजिट है, इसको सबटाज करना। आप आ रहे हैं कि जो चीज़ें आज बेहतरी की तरफ जा रही हैं मुल्क की, उनको सबटाज, मगर और जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों ने इसको एमिकेबली और अभी तक हैंडल कर रहे हैं। नहीं सर, एमिकेबली का जो मामला है ना, उसके ऊपर मैं ज़रा सा, चूँकि हम हालात देख के आ रहे हैं, जो फुटेज हमें नहीं दिखानी दी जा रही, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी कि क्यों मीडिया के ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है। मगर ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब, आपने शायद वो भी फुटेज देखी होगी जिसके अंदर मुजाहिरीन एक कंटेनर के ऊपर चढ़ रहे हैं और जो फ़ौज के एहलकार हैं उनको जो है झप्पी दे रहे हैं। तो क्या इसकी क्या वजह है? क्या वो झप्पी क्यों दे रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा थे। मैं तो एक तस्वीर की बात करूंगा आज जो अखबार में छपी है। एक तरफ आर्मी चीफ है, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ताबूत उठाया हुआ है, एंड आई थिंक सब लोग ट्रिविलाइज कर रहे हैं कि जी रेंजर्स का हो गया शहीद या पीटीआई की मतलब पाकिस्तानी शहीद हुई। तो आई थिंक ये बड़े दुख की बात है। आई थिंक उसी में जवाब है कि अगर लेट्स से फौज को ऑर्डर भी था कि आप गोली चला सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंड का मुजाहरा किया गया, मैं फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और दोनों तरफ से हुआ, विच इज अ गुड साइन। लेकिन ये है कि जो 3 चैलेंजेस आई थिंक उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक तो बड़ा सीरियस चैलेंज था कि बेलारूस के जो सदर हैं और ये रशिया के बड़े करीब हैं। नहीं सर, वो तो बात आपकी सारी ठीक है, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ चूंकि आप फौज के माइंडसेट को रीड कर सकते हैं। क्या उन्होंने झप्पी इसलिए डाली चूंकि वो मामलात को मजीद बिगाड़ना नहीं चाहते, या कोई और वजह है? ये जो फुटेज है ये काफी वायरल हुई है, इस पे कुछ तो बात करें आप। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है ये। इवन आई थिंक भुट्टो साहब के टाइम पे जब हुए थे मुजाहरे वगैरह, तो वहां पे नहीं चलाई थी, और आई थिंक ये अच्छी ट्रेडिशन रही है फौज की, अनलेस खुदा ना खास्ता आप पे अटैक किया जाता है। लेकिन मैं उस ताबूत की तरफ आता हूँ, तो या तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने टीटीपी के मुकाबले में जो शहीद हुए हैं उनका ताबूत उठाया या आज उठाया, बड़ा अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल सबको सोचना चाहिए कि हालात इस तरफ क्यों। बाकी टाइमिंग बड़ी जरूरी है कि हाउ पीटीआई हैज चोजन दिस टाइम, और चीजें आई थिंक बेहतरी से की जा सकती थी। बाकी आई थिंक जितना बड़ा चैलेंज था, काफी बड़ा सावधान कॉन्वॉयज ये लेके आए, उनको हैंडल करना स्टेप बाय स्टेप उसको मगर हैंडल तो आप नहीं कर सके ना। आपका तो ये मौकफ था, हुकूमत का मौकफ था कि हम इनको डी चौक पे पहुंचने ही नहीं देंगे। इस वक्त भी इतनी सख्त, जहां मैं बैठी हुई हूँ, हम लोग डी चौक से बिल्कुल ऊपर हैं और मुझे आवाज़ें आ रही हैं, धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, टीयर गैस पूरा दिन हमारे कॉलीग्स खाते रहे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा है कि आसाराइयाँ हमेशा दुरुस्त साबित हो जाती हैं कि इस वक्त सपोर्ट कहीं ना कहीं से हासिल है बुशरा बीबी को, और सपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं हासिल है। कैन दैट बी करेक्ट? मुझसे अगर पूछ रही हैं तो कहीं ना कहीं पे ऐसा मुमकिन है। इसके बगैर जो है वो यहाँ तक आना जो है शायद ऐसा नहीं था। मुझे कोई डिवीजन नजर आती है, और ये डिवीजन आपको पहले भी नजर आती होगी, रही होगी बल्कि। तो ये देख लें, इसमें बजाय ये कि डिवीजन बढ़ जाए और हमारे ऐसी जगहों पे बढ़ जाए जहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए, उससे पहले बैठ के मामला को हल करने की तरफ जाया जाए, जिद न की जाए। अब तक जो नुकसान हुआ, वो जो रेंजर्स वाले शहीद हुए हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। कोई और शहीद हुआ है वो भी भाई और बच्चे हैं। मगर ये भाइयों और बच्चों के शहीद होने तक जो है ना, ये क्या आप चाहते हैं कि मजीद शोधा जो है वो हो जाए और इसमें जो है ना मामला इतने बिगड़ जाएं कि फिर कोई और जो है ना इसका मुतावा ना हो, कोई और चाराकार ना हो। तो उससे पहले जो है शायद आप जी कामरान साहब, इस वक्त फिर से फायरिंग की आवाज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से आई है हमारे स्टूडियोज़ के अंदर। इस तरीके से हालात बिगड़े और आपने दुरुस्त कहा कि फ़ौरन से मामलात को संभालना पड़ेगा। दानियाल साहब, आपकी जानिब कोई इसके ऊपर भी बात कर दें कि जनरल फैज़ का जो ट्रायल हो रहा था उस हवाले से क्या हुआ है अब तक? क्या वो कंक्लूजन पर पहुंच गए?
नहीं, इसलिए मैं तो आई कांट कमेंट ऑन इट मच, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो बेहतर आपको खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? उसमें इट इज वेरी क्लोज टू कल्मिनेशन जो है, ये जरूर है। जो इन्फॉर्मेशन है कि आई थिंक नियर फ्यूचर में उसकी आप शायद रिजल्ट से अनाउंसमेंट सुन लें, लेकिन डेफिनेटली वो एक डिफरेंट स्ट्रीम पे चीजें चल रही हैं। जब आई थिंक इनकी सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, आपने चूंकि टाइमिंग की बात की, कामरान साहब ये सारे टाइमिंग की बात कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जी मीडिएशन करनी, लेट्स कम बैक टू दैट। क्या मीडिएशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार होंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, और हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उनका एक वर्कर जो है कि इसके लिए 10 बदस जाने के लिए उनके पास तैयार हूँ। अगर जो है ना वो गवर्नमेंट और पीटीआई के दोस्त जो है ना वो अगर ये चाहें तो मौलाना बीच में मेरा ख्याल है कि आ जाएंगे। मैं उन मिन्नत करके वालों में मैं खुद भी शामिल हूँगा, क्योंकि हालात पे कर। बैरिस्टर दानियाल साहब, जहां हम बैठे हैं वहां पे तो बिल्कुल एक मैदान जंग बना हुआ है। जो कामरान साहब कह रहे हैं कि मीडिएशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो जाएंगे, हुकूमत इस वक्त उनका खैर मकदम करेगी। आर यू इवन लुकिंग फॉर अ मीडिएशन और इज इट जस्ट गोइंग टू बी ब्रूट फोर्स? देखें, जहां आप बैठी हैं उससे कुछ ही दूर हम भी बैठे हुए हैं और हम ये मनाजर सुबह से देख रहे हैं। ये मीडिएशन आपको मल्टीपल बैकडोर चैनल से मीडिएशन हुई है और मीडिएशन होकर चीज़ें फाइनलाइज हुई है। फाइनलाइज होने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि ये विजिट सबोटाज नहीं किया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था कि ये जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं वहाँ ये बैठेंगे। हमने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप कोई यूज़ ऑफ फोर्स पावर नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और ये लोग जो हैं इन्होंने एग्री कर दिया। Once the government took a step back, इन्होंने तमाम वादों को फिर पीछे छोड़ा। यानी कि उन्होंने वादा कर लिया था सिंजानी के पॉइंट पे यही आके बैठेंगे, राइट? इन्होंने एग्री कर उसके बाद इन्होंने रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। एग्री करने के बाद इन्होंने पुलिस वालों को मारा, उनके यूनिफॉर्म्स फाड़े, अड्डों को जलाया, उनकी चीज़ों को, अमलात को। यहाँ मल्टीपल लोग, जो मैं पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ जो इंजर्ड हैं, वो इंजर्ड हैं और इन्होंने अपनी चीज़ों के ऊपर एग्री करके बैक ट्रैक किया है। आप ऐसे लोगों के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो बीबी बैठी हुई हैं कि इनकी पूरी जमात जो है वो इस चीज़ में जो अग्री नहीं करी कि हम चढ़ दौड़ें और करें। मतलब आपको एक पॉइंट दिया गया था, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने बेलारूस के जो हेड आया हुआ है और आपने उसके विजिट को सबोटाज करने के ऊपर लगे हुए हैं। आप डी चौक कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए, आपने क्या किया? इसके बाद तो फिर यही हो सकता है कि अगर इनको छोड़ दिया जाए कि वो उसके ऊपर हमला करके उसको टेक ओवर कर ले। इसके बाद तो कोई जगह गवर्नमेंट को गुंजाइश रहती नहीं। इनको पीछे धकेला गया है और अभी भी सिर्फ आंसू गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं कि इनको पीछे रखा जाए कि आप इतना इंपॉर्टेंट विजिट को ये किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, इनकी स्ट्रिंग्स किसके पास है, दैट टाइम विल टेल। लेकिन जो ये कर रहे हैं ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से कर रहे हैं, मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी वी हैड टू कट दिस प्रोग्राम शॉर्ट, इसलिए चूँकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस वक्त जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार आ रही है और इस वक्त डी चौक, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक मैदान जंग बना हुआ है। बार बार हमें शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, हमें फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, सियासी लोग सियासत करेंगे, ना कि डंडे के ज़ोर के ऊपर मामलात हल करेंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए और हमारी नज़र इस सिनेरियो पे रहेगी। हमारे साथ ही रहिएगा ऑन आज टीवी। खुदा हाफिज़।